हालेलुया बोलो। हालेलुया। यीशु ही हमारा सब कुछ है। विश्वास है तो जोर से हालेलुया बोलो। आमीन। समय ना हम लोग हालात हुए प्रभु का मेज आज यहाँ पे रखा हुआ है और वचन भी तैयार है और हमारे पासवान भी आए। क्यों ना इनका स्वागत और वचन हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा बैठ जाइए। ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட். கர்த்தரும் அருமை இரட்சகருமாகிய இயேசுவின் இனிய நாமத்தில் உங்களை வாழ்த்துகிறேன் மறுபடியுமாய். और फिर से एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबका मैं दिल गुजार से स्वागत करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। நல்லா சந்தோஷமா இருக்கீங்களா? क्या हम सब आनंदित हैं? हालेलुया। हालेलुया। आप लोग सब खुशी है? आमीन। खुशी है। आप लोग सब अच्छा है? आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। उधर के पीछे भी आदमी लोग हैं? नहीं, सीधा सीधा बस बस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड. ஆண்டவர் இன்றைக்கு நம்மோடு கூட பேசுகிறதை ஆவியானவர் சபைகளுக்கு சொல்லுகிறதை காதுள்ளவன் கேட்க கடவன். ये मन आज खुदावन जो हमसे बात कर रहे हैं कलीसिया अपना कान खोलकर सुनने की समय है। ஆமென். आमीन। ஒருபோதும் ஆண்டவர் சொல்லுகிற வசனம் வீணாகவே போகாது. परमेश्वर का हर एक वचन कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। ஒருவேளை பேசுகிற நாங்கள் ஒருவேளை பலவீனமானவர்களா இருக்கலாம். एवं हो सकता है कि हम जो बातें कर रहे संदेश दे रहे हम बलवीन हो सकते हैं। ஆனா எங்களுக்குள்ள இருந்து பேசுகிற அந்த சப்தம் அந்த வசனம் அது ஜீவன் உள்ளது. लेकिन हमारे द्वारा आने वाला परमेश्वर का शब्द जीवन और उसमें सामर्थ्य है। हालेलुया। 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 அது நம்முடைய ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை உயிர்ப்பிக்கிற வல்லமை. वो शब्द जो वचन है खुदा का हमारा प्राण आत्मा शरीर को ऊंचा और तंदुरुस्त करने वाला वचन है। हालेलुया। हालेलुया। ஆண்டவர் நம்ம சபைக்கு இந்த 2023ல கொடுத்த வாக்குத்தத்த வசனம் ஆண்டவர் நம்ம போன வாரம் நம்ம வாசித்தோம். और गए हफ्ते में हम लोगों ने खुदावन ने हमें 2023 के लिए जो वायदे का वचन दिया है उस वचन को हम लोगों ने पढ़ा। உன்னதத்திலிருந்து ஆவி இறங்கி ஊற்றப்படும் மட்டும் அப்படியே இருக்கும். आमीन। जब तक धरती पर कोई अच्छी बात नहीं होती स्वर्ग से परमेश्वर जब तक रूह नहीं भेजता तब तक ऐसा ही रहेगा। வனாந்தரம் செழிப்பான வயல்வெளி ஆகும். आमीन। रेगिस्तान एक बड़ा खेती बन जाएगा அந்த செழிப்பான வயல்வெளி அடர்ந்த காடாகும். और वो खेती आगे जाके एक बड़ा जंगल बनेगा। हालेलुया। हालेलुया। அந்த காடு எதை குறித்தது என்று நாம பார்த்தோம். आमीन। जंगल किसके बारे में बताता है करके हम लोगों ने हफ्ते देखा। அந்த காடு வேற ஒண்ணுமில்ல சபை। लेकिन वो जंगल जो है वो कलीसिया के बारे में बताता है। हालेलुया। हालेलुया। ஒரு காடோ ஒரு மலைக்குள்ள போறீங்கன்னா நீங்க என்னென்ன விரும்புகிறீர்களோ அதெல்லாம் நீங்க பார்க்க முடியும். देखिए आप जंगल में जब आप जाते हैं प्रवेश करते हैं उस जंगल में प्रवेश करने के समय आप क्या-क्या देखते हैं वो सब यहाँ पे देखते हैं। ஒரு சாதாரண வயல்வெளி ஒரு वयलवेली ஒரு खेती में जाएगा तो आप लोग के क्या है खाली राइस और गोदमे सोला अल्लाह करेगा। आमीन। हमारे गांव में बड़ा खेती होता है। जब हम खेती में गुजरते हैं गन्ना का खेती हो सकता है ज्वारी का हो सकता है चावल का हो सकता है या गेहूं का हो सकता है केवल वही झाड़ छोटे-छोटे पौधे हमें दिखता है। ஆனா ஒரு மலையோ ஒரு காடுக்குள்ள போகும்போதோ அங்கு நீங்க நினைக்காத நன்மைகள் ஆசீர்வாதங்கள் விலையேறப்பெற்ற அந்த கனிகள் செடிகள் கொடிகள் எல்லாம் கிடைக்கும்। लेकिन आप जब जंगल में प्रवेश करते हो खेती में तो हम देखते हैं सिर्फ खेती में ये रहता है लेकिन जब जंगल में जाते हैं आप बिना सोचे बिना विचार करे ऐसे बड़े-बड़े झाड़ या पहाड़ पेड़ होते हैं बहुत सारे अलग-अलग बातें वहां पे होता है। இந்த சபையில வந்த நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு வந்தோம் ஏதாவது ஒரு நன்மை கிடைச்சா ஓகே அப்படி வந்தோம்। हम जब इस कलीसिया में आए या फिर आते हैं हम ऐसे सोच के कुछ अच्छा मिलेगा कुछ अच्छा होता है करके சபையை விடுங்க குவைத்துக்கு வந்தோம் ஏதாவது ஒரு வேலை கிடைச்சா நம்ம குடும்பம் தப்பிரும் அப்படின்னு வந்தோம்। चलो कलीसिया के बारे में भूल जाते कोई देश इसके लिए आए हम लोग एक काम छोटा सा काम मिल जाएगा अच्छा कुछ बन जाएगा करके हम लोग कोई देश में आए।
இந்த குவைத் தேசத்துக்கு அப்படி வந்த நம்ம இன்னைக்கு எவ்வளவு ஆசீர்வதிச்சு है வச்சிருக்காங்க. ना। ऐसे लोग जो हम कोई देश में ऐसे लोग जैसे आए हैं, खुदा ने हमें कितना आशीषित किया है। ஐயா இந்த குவைத் தேசத்துக்கு வரும்போது வெறும் ஒரு சைக்கிள் வாங்க கூடதுக்கு வசதி இல்லாம இந்த தேசத்துக்குள்ள வந்தனா நான் என்ன சொல்றேன் है ना, मेरे खुद के बारे में मैं बता रहा हूँ। जब कोई देश में आने से पहले सादा साइकिल लेने के लिए मेरा हैबत नहीं था। ஆமென். இன்னைக்கு வந்து அமெரிக்கா தேசத்தினுடைய அந்த பிரசிடென்ட் ஓட்டக்கூடிய வண்டியை நான் ஓட்டிட்டு இருக்கேன். உங்களுக்கு தெரியுமா? आमेन आमेन। लेकिन आज खुदा ने इतना आशीषित किया, अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है, जो गाड़ी चला रहा है, खुदा ने वो गाड़ी मुझे इस देश में देके आशीषित किया। परमेश्वर है। आमेन। நம்ம வண்டியில போகும்போது நானே நினைப்பேன், என்ன ரெண்டு மூணு ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொன்னாங்க, ஏன் இந்த வண்டி வந்து டிரைவர்லெஸ் வண்டியா போயிட்டு இருக்குன்னு। पास्टर जी के दोस्त लोग बोले, जब पास्टर गाड़ी चला रहे थे और दोस्त लोग जाके देख के बोल रहे थे, अरे ये गाड़ी में तो कोई मनुष्य नहीं, गाड़ी ऐसे ही जा रहा था करके, क्योंकि गाड़ी इतना बड़ा है, पास्टर छोटे है। டிரைவர்லெஸ் வெஹிக்கிள் ஆண்டவர் ஆசீர்வதிச்சிருக்கார்। आमेन। ना बिना ड्राइवर का इतना बड़ा गाड़ी देकर खुदा ने मुझे आशीषित किया है। பெருமைக்காக சொல்லல, ये ना मेरा बढ़ोतरी के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। बाढ़ है चर्च, आमेन आमेन। जंगल एक कलीसिया है। இந்த சபையில எல்லாம் உண்டு। आमेन। इस कलीसिया में, जंगल में जो बातें हैं वो सब इस कलीसिया में है। இந்த சபையில உன்னை ஆசீர்வதித்து உயர்த்துவதற்கு எல்லாம் உண்டு। आमेन। इस कलीसिया में तुम जो आपको आशीषित करके ऊंचाई पे लेने के लिए I am not talking about the material blessing आमेन। हम इस धरतियों का आशीष के बारे में नहीं बता that रहा हूँ। God will give you, खुदा वो आपको जरूर देगा। but above all பரிசுத்த ஆவியின் அந்த பெரிய ஆசீர்வாதம் spiritual blessing அதிகமாக ஆண்டவர் लेकिन தருவார்। इन सारे बातों से भी अधिक खुदावंद आपको पवित्रता का जिंदगी, आत्मिक जिंदगी परमेश्वर आपको देगा। அல்லேலூயா। हालेलुया। எத்தனை பேர் நம்ம நினைச்சு வந்தோம், இயேசு எனக்கு உள்ளத்துல வருவதற்கு நான் தகுதி உள்ளவனா தகுதி உள்ளவளா என்று நம்ம வந்தோம் இந்த சபைக்குள்ள। आमेन। हम लोग बहुत सारे लोग ऐसे आए रहेंगे, इस कलीसिया में आएंगे, विश्वास रखे या सोचते आ रहेंगे, क्या मैं यीशु को ग्रहण करने के लिए काबिल हूं या नहीं। ஆனா இயேசு நம்ம உள்ளத்துக்குள்ள வந்து நம்ம வாழ்க்கையை எவ்வளவு மற்றவங்களுக்கு பிரயோஜனமான வாழ்க்கையை ஆசீர்வதிச்சிருக்காரு। लेकिन खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारे जिंदगी में आया, हमारे जिंदगी को बदला। केवल यही नहीं, दूसरों के लिए हम लोग आशीष बन गए। ஹalleluya। ஐயா போன வருஷம் நம்ம கேம்ப்ல நம்ம வீட்ல குடிச்சி வெறிச்சி கடந்த நம்மள இந்த வருஷம் சர்ச்சில் இந்த காடுல தேவன் ஆசீர்வதிக்க இடத்துல கொண்டு வந்து வச்சிருக்காரு। அதுக்கு என்ன ஆசீர்வாதம்? आमीन। हम खुदा को धन्यवाद देने चाहिए। हम जैसे लोगों के लिए जो पीते हैं, बहुत सारे बातें हम लोग करते हैं, खुदा ने हमें उस कीचड़ से उठाया, आशीषित करके इस जंगल में, इस कलीसिया में लेके आया। हम कितने नसीबवान हैं। ஹalleluya ஹalleluya ஹalleluya। இன்னைக்கு ஆண்டவர் நமக்கு தருகிற ஒரு வசனம், கர்த்தர் ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் அனுதினமும் சபையிலே சேர்த்து கொண்டு வந்தார்। அப்போஸ்தலர் 2:47। आमीन। आज खुदावंत का हम सब के लिए अभिवचन ये है, प्रेषितों का किताब 2 अध्याय और उसका 47वां वचन है ना, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 47। अगर किसी को मिलता है जल्दी हम लोग पढ़ते हैं। தமிழ் சர்ச்சிலையும் நான் கொடுத்த வசன அந்த வார்த்தையை தான் நான் சுருக்கமா நான் சொல்றேன், அங்க அளவு டீடைல்ஸா சொல்ல முடியல, நான் சுருக்கமா சொல்றேன்। ரட்சிக்கப்படுகிறவர்களை கர்த்தர் அனுதினமும் சபையில் சேர்த்து கொண்டு வந்தார்। आमीन। हम लोग पढ़ते तमिल कलीसिया में, मैं इसी वचन के द्वारा आज मैं वहां पे उत्तेजन किया और वही वचन के द्वारा आपको आज मैं उत्तेजन करना चाहता हूं। आमीन। परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उन्हें मिला देता था। आमीन। जो उद्धार पाए प्रतिदिन परमेश्वर उन्हें मिलाते थे। அல்லேலூயா हालेलुया। ஒரு 5 வருஷத்துக்கு முன்னால இந்த ஹிந்தி கலிசியா பழைய பிளாக் 3ல இருக்கும்போது ஒரு பாஸ்டர், சத்தீஸ்கர்ல உள்ள ஒரு பாஸ்டர் சகோதரன் வந்து அவர் வந்து 2-3 பேரை வச்சு தான் இந்த ஆராதனை நடந்துட்டு இருந்துச்சு। आमीन। 5 साल के पहले हमारा जो कलीसिया था ब्लॉक 3 में जब था, हिंदी कलीसिया, वहां पे छत्तीसगढ़ से पास्टर सैमुअल करके कलीसिया शुरू किया।
2 या 5 लोगों से ही हिंदी कलीसिया को उन्होंने शुरू किया था। இந்த கம்யூனிட்டி சர்வீஸ் எடுத்துட்டு போகும்போது மொத்தம் 2 பேர் இருப்பாங்க 3 பேர் இருப்பாங்க है ना, जब ये प्रभु भोज का दिन आता था केवल 2 या 3 लोग ही कलीसिया में रहते थे। அப்ப நான் நினைப்பேன் ஆண்டவரே அப்ப ஒரு மேல ஒரு சின்ன ரூம்ல அந்த ரூம்ல தான் அந்த சர்வீஸ் நடக்கும் और ऊपर एक छोटा सा रूम था, उस रूम में ही हमारी आराधना होता था। இன்னைக்கு 2023வது வருஷம் பாருங்க இந்த பக்கமும் ஆண்டவர் விரிவடைய செய்திருக்கிறார் ஹalleluya देखिए, लेकिन आज इस 2023 साल में खुदावंद ने आज भरपूर से लोगों को देखे खुदा ने हम सबको आशीषित किया। ரட்சிக்கப்படுகிறவர்களை ஆண்டவர் கூட்டிக் கொண்டு வந்து கொண்டே இருக்கிறார்। आमीन। जो उद्धार पाए उन सारे लोगों को खुदावंद और लेके बढ़ोतरी में लेके ही जाएगा, लेके ही आएगा। ஆமென் आमीन। அந்த நம்ம தமிழ் பெரிய சபையும் டாசேப்ல இங்க ஒண்ணு இங்க ஒண்ணு आमीन। अपना तमिल सर्विस जो भी है उसी तरह एल शेप में, ऐसा ना उल्टा है ना, एल शेप में இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் இருக்குது है ना, इधर भी ऐसे ही है। ஹalleluya பிரைஸ் தி லார்ட் எதுக்கு சொல்றேன்னா அதி சீக்கிரமா ஆண்டவர் நம்மை அங்க அந்த இடத்துக்கு கொண்டு போக போகிறார்। मैं क्यों ये बात बोल रहा हूँ कि जल्दी से खुदावंद हमको उस नया जगह में लेके जाना है। बहुत लोग खुशी है आमीन, इंतजार कर रहे हैं क्योंकि मैं देख रहा था सब लोग के उधर के कुछ स्पेशल मीटिंग हो तो उधर आके फोटो खींचता है। अरे भाई खाना तैयार है था, नहीं खाना का पहले हम लोग फोटो खींचने के खाना जोने दो, खाना नहीं बनेगा तो भी चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। आंडवर हमें आशीर्वदिக்கிறவர் खुदा हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। நம்ம குடும்பத்துல ரட்சிக்கப்படாம இருக்கிறவர்களை கர்த்தர் ரட்சிப்புக்குள்ள கொண்டு வருவார்। हमारे परिवार में जिसका उद्धार नहीं हुआ इस साल खुदा उनका उद्धार करेगा। अनेक சகோதரர்கள் பஞ்சாப்ல பீகார்ல யூபில உள்ள சகோதர சகோதரிகள் இங்க மகாராஷ்டிராவுல நீங்க ரொம்ப ஜெபிச்சிட்டு இருக்கீங்க, என் அப்பா அம்மா சகோதரி ஆண்டவரே இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லையே என்று 2023வது வருஷம் உங்க குடும்பம் ஆண்டவர் ரட்சிப்புக்குள்ள நடந்து போகுது। और मैं घोषित करना चाहता हूं 2023 जो लोग आज प्रार्थना कर रहे हैं पंजाब बिहार महाराष्ट्र यूपी जहां भी है आपके परिवार लोगों के लिए आप उद्धार के लिए प्रार्थना करें, इस साल उनका उद्धार होगा। ஒய்ஃப் ஆண்டவரே நான் வந்துட்டேன், என் மனைவி என்ன ஆண்டவருக்குள்ள வரலையே ஏசப்பா இந்த காலை வேளையில இந்த பகல் வேளையில இப்போ இங்க பேசிட்டு இருக்கும்போது ஆண்டவர் அங்க கிரியை செய்தார்। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते रहेंगे मेरी पत्नी का अभी तक उद्धार नहीं हुआ, लेकिन इस 2023 में आज मैं घोषित करता हूं जैसे आज हम लोग यहाँ पे प्रार्थना करें आपकी पत्नी या आपकी पति या बच्चे लोग का उद्धार इस साल इस महीने में होगा। ஆண்டவரே இந்த தேசத்துல நான் இவ்வளவு கஷ்டப்படுறேன், என் குடும்பம் என்ன ஆண்டவரே அந்த குடும்பத்துல பிரச்சனை குடும்பத்துல வறுமை என் பிள்ளைகளை படிக்க முடியலன்னு இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு அற்புதம் இயேசுவின் நாமத்தில் ஆண்டவர் செய்ய போகிறார்। और जो आज ऐसे सोच रहे मेरे घर में परिवार में अभी तक आशीष नहीं मिला, मेरे बच्चे लोग पे आशीष नहीं, कष्ट है, ये सब है, बहुत सारी परेशानी में जा रहे, खुदावंद आज कह रहा है इस साल हालेलुया में परिस्थिति बदलने वाला है। यीशु अच्छा है, கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கிறவர், खुदा आशीष देने वाला परमेश्वर है। ஆண்டவர் ஒருபோதும் நம்மை கைவிட மாட்டார்। खुदा हमें कभी हाथ छोड़ेगा नहीं। இந்த பைபிளை தூக்கிட்டு வந்ததனால ஒரு நாள நான் குறைஞ்சு போகலங்க। आमीन। जब मैं बाइबल हाथ में लिया उस दिन से लेके आज तक मेरी जिंदगी में कभी कमतरता नहीं हुआ। या படிப்பை நான் தூக்கிட்டு போகும்போது நான் வெட்கப்பட்டது உண்டு। आमीन। जब मेरे पढ़ाई के लिए मैं बुक्स लेके जाता था मुझे शर्म लगता था। என்னுடைய டேலண்ட நான் தூக்கிட்டு போகும்போது நான் வெட்கப்பட்டது உண்டு। आमीन। मेरा टैलेंट को जब मैं लेके जाता था मुझे शर्म लगता था। ஆனா என்னைக்கு இந்த பைபிளை தூக்குறோம் அன்னையில இருந்து நான் வெட்கப்பட்டதே இல்ல। लेकिन जिस दिन मैं इस बाइबल को हाथों में लिया हालेलुया से मैं बेशर्म नहीं हुआ। हालेलुया। இந்த தேசத்துல ஒரு நாள் வேலை செய்யும்போது इस देश में जिस दिन एक दिन मैं काम कर रहा था उस दिन நான் என்னுடைய கம்பெனியினுடைய டிப்டி மேனேஜிங் டைரக்டருக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன்। आमीन। हमारे कंपनी के जो डिप्टी मैनेजर है उनके लिए मैं रिपोर्ट बना रहा था। பெரிய ஷேக் கொய்தி आमीन। एक बड़ा कोईती शेख है वो, அவருக்கு எப்பவும் எனக்கு மேல ஒரு பயங்கரமான கோபம்। आमीन। उसको हमेशा मेरे पे गुस्सा रहता था। ஏன்னா எங்க கேம்ப்
மீன் அப்துல்லால இருக்கக்கூடிய எங்க கம்பெனி முன்னால இருந்த கேம்ப் இஸ்கோ கேம்ப்ல நான் போய் கேம்ப் ஊழியம் செய்யறது எவனோ அவருக்கு சொல்லி கொடுத்து நீ இந்த மாதிரி செய்யறான்னு எனக்கு மேல பயங்கர கோபம். Amen. उसको गुस्सा आने का कारण यह था, मीन अब्दुल्ला में जैसे पहला कंपनी था इसको कंपनी में, वहां पे कैंप पे जाके सेवा करते थे, ये बात उनको बता दिया था, इसके लिए उस कोई को मेरे पे बहुत गुस्सा आता था. அதனால எப்பவுமே என்ன காய்மாரமா பாப்பாது, ஏதாவது ஒரு காரியம் எனக்கு விரோதமா செய்ய इसलिए मुझे उसने टारगेट किया था किसी भी बात में उसको फंसाना है करके. ஒரு பெரிய கேஎன்பிசி ப்ராஜெக்ட் கிடைச்சது. அதுல எனக்கு ஜெர்மனிக்கு ட்ரைனிங் போகிறதுக்கான ஒரு சான்ஸ் உண்டு. और एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला, उस प्रोजेक्ट का ट्रेनिंग के लिए मुझे जर्मनी जाना था. இவர் ஏதோ சரி செய்து எனக்கு கீழ இருக்கக்கூடிய ஆளை அந்த ட்ரைனிங் அனுப்பிட்டார். लेकिन इसने कुछ ऐसा कार्य किया, मेरे जो नीचे अब रहने वाला बंदे को उसने जर्मनी ट्रेनिंग को எனக்கு भेज ரொம்ப दिया. மனசுல துர்ப்பட்டு, ஏன்னா நான் கஷ்டப்பட்டு இந்த பிசினஸ் எடுத்தது நான். Amen. मेरे हृदय में बहुत कठिनता आया क्योंकि इस बिजनेस को ऊंचा लेके आने वाला मनुष्य मैं हूं. 5 வருஷம் கேஎன்பிசி கான்ட்ராக்ட் $5 மில்லியன் दिनार. Amen. 5 साल के एनपीसी का कॉन्ट्रैक्ट $5 मिलियन. ஆனா என்ன வெட்கப்படுத்தணும், என்ன கீழ்ப்படுத்தணும் நினைச்சு எனக்கு கீழ உள்ள ஆளை அனுப்பிட்டாரு. लेकिन मुझे लज्जित करने के लिए, मुझे नीचे गिराने के लिए मेरे जो नीचे है उस मनुष्य को जर्मनी भेज दिए. அப்போ துக்கத்தோடு வீட்ல நானும் பாஸ்டர்மா குடும்பமா நாங்க ஜெபம் பண்ணோம். लेकिन उसके बाद मैं घर आके मेरी पत्नी के साथ बच्चों के साथ एकत्रित हम लोग प्रार्थना किया. அடுத்த வாரம் நெக்ஸ்ட் வீக் और उसके अगले हफ्ते में कंपनीனுடைய ஓனர் என்ன கூப்பிடுறாரு, சேர்மன். और कंपनी का जो चेयरमैन है उसका कोई का बॉस जो मालक अधिकारी है उसने मुझे बुलाया. திடீர்னு என்ன இவர் கூப்பிடுறாருன்னு கேட்டபோது அவர் சொல்றாரு, நான் எம்இடபிள்யூக்கு நான் சேர்மனை பார்க்க போயிருந்தேன். அப்போ ஜெர்மனியில இங்க ஒரு ஸ்பெஷல் கான்ஃபரன்ஸ் நடக்குது. அதுக்கு நம்ம கம்பெனில இருந்து யாரை அனுப்பலாம்னு நான் பேசிட்டு இருக்கும்போது அந்த எம்இடபிள்யூல உள்ளவன் உன் பேரை சொல்றான், இங்க உங்க கம்பெனில ஒருத்தன் இருக்கிறான், அவன் தான் ஸ்பெஷலிஸ்ட், நீ அவனை அனுப்புறதுனால உனக்கு நிறைய பிசினஸ் கிடைக்கும், அதனால உனக்கு டிக்கெட் புக் பண்ணியிருக்கிறேன். அடுத்த வாரம் இந்த இடத்துல டிக்கெட் புக் பண்ணி ஹோட்டல் புக் பண்ணியாச்சு, விசா புக் பண்ணியாச்சு, எல்லாம் பண்ணியாச்சுன்னு எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்றாரு. ये में जो कंपनी का इसको कंपनी का जो चेयरमैन था एक दूसरे कंपनी के मीटिंग के लिए जब गया था, वहां पे उस कंपनी में जो रहने वाले वो लोगों ने बताया, अगर आपकी कंपनी का अगर आपको बिजनेस बढ़ाना है, एक कॉन्फ्रेंस जर्मनी में चल रहा है, उस कॉन्फ्रेंस के लिए आपकी इधर एक बंदा है उसका नाम गिलबर्ट है, उनको आप भेजना है. इसके लिए मैं आया और आपका टिकट सब करके मैं आपको भेज रहा हूं जर्मनी. முன்னால போயிருந்தா ஒரே ஒரு கம்பெனில போய் ஒரு ட்ரைனிங் நான் மட்டும் எடுத்துட்டு வருவேன். Amen. अगर मैं जाता था एक ही कंपनी में जाके ट्रेनिंग लेके अकेला मैं आता था. ஆனா இந்த கான்ஃபரன்ஸ்ல என்ன நடந்துச்சு தெரியுமா? लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में क्या चला आपको मालूम है? அந்த கான்ஃபரன்ஸ்ல உலகத்துல உள்ள எல்லா ஸ்பெஷலிஸ்டும் வந்திருந்தாங்க, எல்லா லாங்குவேஜ் பேசுறவங்க. लेकिन उस कॉन्फ्रेंस में दुनिया में जितना भी रहने वाले स्पेशलिस्ट या अच्छे बड़े लोग हैं, इस कॉन्फ्रेंस में वो लोग आए थे. ஜெர்மன் பேசுறவங்க, ரஷ்யா பேசுறவங்க, அரபிக் பேசுறவங்க, ஜப்பானீஸ் பேசுறவங்க, சைனீஸ் பேசுறவங்க எல்லாம் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைமா ஒரு டிரான்ஸ்லேட்டர் மாதிரி ஒரு கருவி எனக்கு கையில் கொடுத்துட்டாங்க, நான் கேட்டுட்டு இருக்கேன். Amen. जर्मनी से, रशिया से, अरब कंट्री से और दूसरे देशों से, कोरिया से, चाइनीज से, यहाँ से सब लोग आए थे और मैं उनमें से मैं था. और मुझे एक ट्रांसलेटर के लिए, एक भाषांतर के लिए मुझे एक हेडफोन देके भाषांतर के द्वारा मुझे समझा रहे थे. क्वेश्चन கேட்கும்போது நம்ம ஆங்கிலத்துல பேசினா அத்தனை மொழியில அது டிரான்ஸ்லேட் ஆகும். जब एक प्रश्न उठाया जाता था और उसका उत्तर में जब अंग्रेजी में देता था, सबको उनके भाषा में उत्तर मिलता था. அங்க வந்திருக்கிற எல்லா உலகத்துல உள்ள ஸ்பெஷலிஸ்ட்களுக்கு மத்தியில போய் நின்று நான் ஒரு சில எனக்கு தெரிந்த टेक्नोलॉजी பத்தி பேசுறதுக்கு ஆண்டவர் ஒரு கிருபை. खुदा ने मुझे कृपा दिया इन सारे देशों के स्पेशलिस्ट के बीच में, है ना, परमेश्वर मुझे लेके जाके मेरे टैलेंट और मेरे गुणों के द्वारा परमेश्वर उनसे बात करने के लिए खुदा ने मुझे अनुभव दिया. हालेलुया, हालेलुया. ஆண்டவருக்காக நம்ம வைராக்கியமா இருந்தா எந்த ஒரு மனுஷனும் நம்ம தாழ்த்த நினைச்சா ஆண்டவர் நம்மை உயர்த்துவார். जब खुदा के लिए हम लोग पागल होते हैं, जो भी मनुष्य हमें नीचे गिराना चाहता है, उधर ही परमेश्वर हमको ऊंचा उठाता है. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. अपना परमेश्वर
ज्ञानेश्वर भाई ना आपका परशुराम भाई को कल इक्वेट में मिला है। वो पास्टर जी करके ऐसा वो बना के आ रहा है। मेरा भी डाउट ये कौन है, किधर है? मैं पहले पास्टर जी आप तो चर्च का पास्टर करके आया है। सो நான் என்ன சொல்றேன்னா, இன்னைக்கு வந்து எந்த இடத்துல நான் தாழ்த்தப்பட்டனோ அந்த இடத்துல இந்த இக்வேட் ப்ராஜெக்ட்ல ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ பீப்புள், இக்வேட்ல 1997வது வருஷம் எனக்கு டைரக்ட் அப்பாயின்மெंट इक्वेट வேலை செய்வதற்கு கிடைச்சது। और 1997 इस साल में मुझे इक्विट कंपनी में डायरेक्ट काम मुझे मिला था अभी। அப்போ ஹெச்ஓடி கம்பெனில வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன்। मैं एचओडी कंपनी में तभी मैं काम कर रहा था। இன்ஸ்பெக்ஷன் இன்ஜினியரா வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன்। इंस्पेक्शन इंजीनियर करके मैं काम कर रहा था। அப்போ इक्वेट कंपनीனுடைய ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் என்ன ரிலீஸ் பண்ணி விடல। आमेन। लेकिन उस कंपनी का जो प्रोजेक्ट मैनेजर मुझे रिलीज ना देते हुए मुझे ना छोड़ा। ரொம்ப ட்ரை பண்ண, எப்பா गवर्नमेंट வேலை கிடைச்சிருந்து விட்டுருப்பான்னு கேட்டா விடல। आमेन। उनसे बहुत विनती किया है, मेरे बाप मुझे गवर्नमेंट काम मिला है, छोड़ दे मुझे जाना है, लेकिन वो लोगों ने मुझे छोड़ा नहीं है। அந்த வேலையை நஷ்டப்பட்டதனால ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம், வேதனைப்பட்டோம்। ஆண்டவரே ஒரு गवर्नमेंट வேலை கிடைச்சிருந்தா நல்ல ஆசீர்வாதமா இருந்திருக்கும்। लेकिन वो काम नहीं मिला करके बहुत दुख था, रोया भी और प्रभु से कहा अगर मुझे काम मिलता था गवर्नमेंट काम मैं बहुत आशीषित होता। அந்த வேலை எப்படி கிடைச்சதுன்னா இவன் இன்டர்வியூ இல்லாம எனக்கு வேலை கிடைச்சது। आमेन। वो काम मुझे कैसे मिला? बिना इंटरव्यू का मुझे वो काम 1997 ல நடந்த சம்பவத்தை சொல்லிட்டு இருக்கேன்। मैं 1997 में हुआ इस अच्छा घटना मैं आपको बता रहा हूँ। இந்த इक्वेट कंस्ट्रक्शन பண்ணி ஆபரேஷன் பண்ணக்கூடிய டைம்ல ஒரு அமெரிக்கன் வந்து என் வேலையை நான் பிஐசில பார்த்துட்டு இருந்தவர், இவனை வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய பிளான்ட் இவன் இங்க நேரா வந்து இன்ஸ்பெக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் ஹெட்டா போட்டுன்னு சொல்லி அவன் செலக்ட் பண்ணி அவன் அப்பாயின்மெண்ட் லெட்டர் கொடுத்துட்டு அவன் போயிட்டான் अमेरिका। बड़ा अधिकार आके मुझे सेलेक्ट करके जब पीएसआई कंपनी में मैं काम करता, एक डिपार्टमेंट के लिए मुझे चुनकर इन्हें सेलेक्ट करके मुझे बना के वो लोग ने बोला कि आज से ये काम करेगा करके वो अमेरिकन आदमी चला गया, வேலை கிடைக்கல, लेकिन काम नहीं मिला। ஆனா 2023 का परशुराम भाई मेरे को कैसा देखा मालूम है ना? लेकिन 2022 में हमारे परशुराम भाई ने मुझे कैसे देखा मालूम है आपको? எந்த கம்பெனில ஒரு சாதாரண டிபார்ட்மெண்ட் ஹெட்டா அந்த கம்பெனில வேலையை இழந்தேனோ அதே பிளான்ட்ல அந்த பிளான்ட வந்து கம்ப்ளீட்டா இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணக்கூடிய ஒரு கம்பெனியினுடைய ஜெனரல் மேனேஜரா இன்னைக்கு நான் அந்த ப்ராஜெக்ட் பண்றதுக்கு ஆண்டவர் இத்தனை வருஷத்துக்கு பிறகு என்ன கொண்டு ஆசீர்வதிச்சிருக்கார்। 3 सालों के बाद खुदा ने मुझे ऐसे आशीषित किया। खुदा ने उस कंपनी का इंस्पेक्शन करने के लिए मुझे जनरल मैनेजर करके पूरा इंस्पेक्शन करने के लिए उस इक्विट कंपनी में खुदा ने मुझे लेके गया। हालेलुया हालेलुया आमेन। அந்த வேலை இழந்தபோது கஷ்டப்பட்டோம், வேதனை துக்கப்பட்டோம்। ஆனா இன்னைக்கு அந்த இடத்துல இவ்வளவு ஆண்டவர் உயர்த்தி கொண்டு வச்சிருக்கிறத பார்த்தா எவ்வளவு ஆசீர்வாதமா இருக்கு, எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு। वो काम नहीं मिला के बहुत दिल में दर्द हुआ, लेकिन आज इस जगह पे खड़ा होकर मैं सोचता हूँ परमेश्वर ने आज मुझे कितना आशीषित किया। हालेलुया हालेलुया। ஆண்டவருக்காக ஓடும்போது உங்களுக்கு வரக்கூடிய துக்கம், வேதனை, கஷ்டத்தை எல்லாம் நீங்க மறந்துருங்க। आमेन। जब परमेश्वर के लिए आप दौड़ लगा रहे हो, भाग रहे हो, आपका दुख परेशानी सब कुछ आप भूल जाओ। இந்த சகோதரமாரெல்லாம் ஷட்டவுனுக்கு வந்திருக்காங்க 2 மாசம் 3 மாசம் வேலைக்கு, ஆனா அந்த நேரத்துல ஆண்டவரை தேடுறதுக்கு சர்ச்சுக்கு வந்திருக்காங்க। आमेन। बहुत सारे लोग आज शटडाउन के काम में आए हैं, लेकिन इन सारे 2 महीने 3 महीने में आप लोग परमेश्वर को ढूंढ के इस कलीसिया में आए हैं। உங்க நீங்க ஆண்டவரை தேடி வந்ததனால ஆண்டவர் உங்களை உயர்த்துவார்। आमेन। आप लोगों ने खुदावन को ढूंढ के इस कलीसिया में आए, खुदावन आपको ऊंचाई करेगा। சில பேர் हालेलुया हालेलुया। சில பேர் நினைச்சிட்டு வந்திருக்கீங்க ஆண்டவரே 2 மாசத்துக்கு பிறகு என்ன திரும்ப அனுப்பிடுவாங்க, எனக்கு வேலை, அதுக்கு பிறகு நான் என்ன செய்வேன்னு நினைச்சிட்டு कुछ लोग ऐसे सोच के आ रहे हैं 2 महीना 3 महीना शटडाउन के लिए आया, उसके बाद हमें भेज देगा, क्या होगा क्या होगा आप लोग सोचते रहेंगे। இயேசுவின் நாமத்தில் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், உங்களை இந்த இடத்துல ஆண்டவர் கொண்டு வந்தது अनेक பேருடைய வேலையை பெர்மனன்ட்டாக ஆக்க போகிறார்। आज मैं घोषणा करना चाहता हूँ बहुत सारे लोगों को खुदा ने इस देश में लेके आया, आपका काम परमानेंट होगा। जो विश्वास रखे जोर से हालेलुया तारीफ। நீங்க வரும்போது 1-2 பிரதர்ஸ் எல்லாம் கூட்டிட்டு வந்தீங்க தெரியுமா? அதுக்கு தெரியுமா? आमेन। आप लोग आने के समय में 2-3 भाई लोगों को आपने लेके आया, वो किस कारण मालूम है क्या? அது ஆண்டவர் கணக்கு வைப்பார்। आमेन। उसका हिसाब खुदा रखेगा। ரட்சிக்கப்படுகிறவர்கள் அனுதினமும்
उद्धार हुआ है, हर दिन हर समय उनका बढ़ोतरी होता ही रहेगा। அப்படி செய்கிறவர்களை கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார். और जैसे जो लोग ये सब बातें करते हैं, खुदा उनको आशीषित करेगा। இந்த வருஷத்தினுடைய முதல் வெள்ளிக்கிழமையில நீங்க இந்த இடத்துல வந்து இருக்கீங்க, கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். आज इस साल का पहला शुक्रवार आप लोगों ने कलीसिया में आए, खुदा जरूर आपको आशीषित உங்க करेगा। வனாந்தர வாழ்க்கை செழிப்பாக மாறும். आमीन। आपका रेगिस्तानी जिंदगी खुदा आपको फलदायी बनाएगा, आशीषित அந்த करेगा। வயல்வெளி காடாக மாற்றுவார். और वो जो खेती है, वो खेती को खुदा एक जंगल में बदल देगा। போன வாரம் உங்களுக்கு செலவு பண்றதுக்கு ஒரு காசு உங்க பாக்கெட்ல இல்லாம இருக்கும். हो सकता है कि पिछले कुछ दिनों में आपको खर्च करने के लिए आपके पास पैसा नहीं होगा। இந்த வருஷம் நீங்க பாக்கெட்ல இருந்து அள்ளி நீங்க ஜனங்களுக்கு கொடுக்கிற அளவுக்கு உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். इस साल में प्रभु ऐसा आशीषित करेगा, खिसा भर के पैसा देगा खुदा, और दूसरों को आप लोग आशीष बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया, ஆமென். ஆண்டவர் நல்லவருங்க. आमीन। खुदा अच्छा है, கர்த்தர் நல்லவருங்க. परमेश्वर अच्छा है, ஒருபோதும் உங்களை கைவிட वो மாட்டார். कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं। உள்ளத்துல இருந்து நீங்க ஊழியம் செய்யுங்க. आमीन। दिल से, दिल की गहराई से खुदा की सेवा करो। ஒரு சின்ன ஊழியம் உங்களுக்கு சகோதரன் உங்களுக்கு தந்தது, அதை உண்மையா செய்யுங்க. आमीन। खुदा ने जो हमको छोटा सा जो सेवा कार्य आपको दिया गया, उसे विश्वास से आप लोग करो। பிரதர் ரெண்டு பேரும் கூட்டிட்டு வாங்க அப்படி சொன்னா அதை உண்மையா செய்யுங்க. लेकिन जब हम कहते हैं आपको दो भाई लोगों को, आपके दोस्त लोगों को लेके आओ करके जब हम बताते हैं, आप खुशी से नया लोगों को लेके आइए। நான் ரட்சிக்கப்பட்ட புதுசுல இந்த தேசத்துக்கு வந்தபோது என்னுடைய ஊழியம் என்ன தெரியுமா? आमीन। जब मेरा उद्धार हुआ और जब मैं इस देश में आया, तब मेरी सेवा का क्या था मालूम है? அந்த நேரத்துல என்னட்ட கார் இருந்துச்சு. आमीन। तभी मेरे पास कार था। மீனாப்துல்லா இருந்து சில நேரங்கள்ல பிரதர்ஸ் ரெண்டு பேர் மூணு பேர் ஊருக்கு போயிருப்பாங்க. ராத்திரி 12 மணிக்கு கூப்பிடுவாங்க. आमीन। मीना अब्दुल्ला से कुछ भाई लोग छुट्टी मनाने के लिए गांव देश जाते थे। जब वो एयरपोर्ट आते, रात के समय में वो लोग मुझे फोन करते थे, அண்ணே எனக்கு வந்து ஏர்போர்ட்டுக்கு போறதுக்கு வண்டியே இல்ல, வெளிய போனா 5 கேடி கேக்குறாங்க, கொஞ்சம் வந்து என்ன விட முடியுமான்னு கேட்பாங்க. उनको जब ये गांव जाना है तो मीना अब्दुल्ला से वो लोग बोलते थे, अना भाई मेरे पास पैसा नहीं है, बाहर जाएगा तो 5 केडी पूछ रहे टैक्सी एयरपोर्ट जाने के लिए मेरे को कोई அந்த नहीं है। ராத்திரியிலும் வந்து அந்த மீனாப்துல்லாவை போய் ஆட்களை கொண்டு போய் ஏர்போர்ட்டுக்கு கொண்டு ஃப்ரீயா கொண்டு விட்டுட்டு வருவோம். आमीन। उस समय मैं रात के 12-1 बजे मीना अब्दुल्ला से उस भाई लोगों को लेके उनको एयरपोर्ट छोड़ के मैं आता था। சிட்டில இருந்து சபையில இருந்து சில பாஸ்டர்மாரை கூப்பிடுவாங்க, ஒரு ஊழியக்காரர் மங்காஃப்ல இருக்கிறாரு, தம்பி வந்து இந்த ராத்திரி வேளையில வந்து அவரை கொண்டு வந்து எங்க சர்ச்சுக்கு கொண்டு விட முடியுமான்னு அந்த ஊழியக்காரரை எடுத்து கொண்டு அங்க கொண்டு விடுறது எனக்கு வேலை. आमीन। कोई सिटी से हमारे पास्टर अम्मा को कोई फोन करता था, कहता था कि एक पासवान इस मंगफ एरिया में है, उनका सेवा हो चुका है, क्या उनको वापस लेके आप कोई सिटी जा सकते हैं? उनको छोड़ने का कार्य ये मेरा सेवा था। 12 மணி 14 மணி நேரம் வேலை செய்துட்டு இங்க இருந்து வாஃப்ராவுல அந்த அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த தோட்டத்துல சில 4-5 சகோதரர்கள் இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு சுவிசேஷம் சொல்றதுக்கு இங்க இருந்து ராத்திரி போவோம். 12 घंटा 14 घंटा काम करने के बाद यहाँ से वाफरा जहाँ पे खेती होता है, वहाँ पे कुछ 4-5 भाई लोग रहते थे, उनको सुसमाचार सुनाने के लिए मैं 14-15 घंटा काम करके वहाँ तक मैं जाता था। ஜெபம் பண்ணதுக்கு தெரியாது, आमीन। प्रार्थना करने के लिए मुझे मालूम नहीं था। ஆண்டவருடைய சமுத்திர சொல்ல முடியும், பிரசங்கம் பண்றதுக்கு தெரியாது। आमीन। खुदा के सानिध्य में संदेश देने का मुझे मालूम नहीं था। நாங்க இந்த பைபிள் காலேஜா படிச்சிட்டு வந்தோம்। क्या हम बाइबल कॉलेज पढ़ के आए हैं? हम तो इंजीनियर है। हम तो इंजीनियर है। इंजीनियर का काम मालूम है ना, हमें इंजीनियर का काम मालूम है। मेरे को जो प्रेयर करने का आता नहीं था, प्रार्थना करने का मुझे मालूम नहीं मेरा था, प्रसंग करने का नहीं आता था, संदेश देने का मुझे मालूम नहीं बट था। मैं एक काम किया था, ये ट्रांसपोर्ट का काम करता था। लेकिन एक काम मैं हमेशा करता था, ट्रांसपोर्टेशन, लोगों को यहाँ से लेके वहाँ छोड़ता था जब उनका गरज था। अगमदी चर्च में जाके वो चर्च का सब क्लीनिंग करता था। आमीन। कलीसिया में जाके नीचे पूरा साफ सफाई में करता था। उधर जाके वो जो ये मीडिया का कुछ सेटअप करता था। आमीन। साउंड सिस्टम जो है मीडिया का है, वहाँ पे जाके उनका मदद में करता था। आज देखो हमारा हालत क्या हो गया। आमीन। आज देखो खुदा ने कितना आशीषित किया है। நினைச்சு பார்க்க முடியும், ஆண்டவர் இவ்வளவு பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதத்தை என்ன? அன்னைக்கு செய்த உண்மையா செய்தோம்
लेकिन सोच भी नहीं सकते थे खुदा ने आज हमें इतना आशीषित किया। लेकिन वो बात याद है, उस दिन हम विश्वास से खुदा के लिए सेवा कर रहे थे। हालेलुया। थॉमस भाई, जो भी आप काम करता है खुदा के लिए करता है। आमेन। ठीक है, आमेन। छोटा काम होगा, ये डिस्प्ले करना क्या काम होगा। उधर भाई जो बोल रहे हैं उधर काम करता है। वो जीवन ये नाप का लेफ्ट राइट घूमता काम करता रहा होगा, लेकिन दिन एक आएगा पास्टर बनेगी उधर चर्च में अब प्रसन्न करेगा। हाँ, मेरी एक दिन ऐसा आएगा भाई, आज आप बटन फिरा रहे, लेकिन समय आएगा खुदा आपको एक कलीसिया में पास बांध करके बनाएगा। खुदा आपको ऊंचाई पे எனக்கு अभी भी याद है, எனக்கு இப்போ கூட ஞாபகம் இருக்குது। मुझे अभी भी याद है 95வது வருஷத்துல 1995 में இந்தியாவில இருந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஊழியக்காரர் இப்ப வந்து அங்க வந்து 50,000 மக்கள் கூடுகிற ஒரு சபையினுடைய தலைமை போதகர்। इंडिया से एक महान बड़ा सेवक 50,000 का कलीसिया, उतना बड़ा महान सेवक इधर आए थे। कोयत வந்தாரு। कोई देशों आए थे। நான் அப்ப அவருக்கு செய்த ஊழியம் என்ன தெரியுமா? ना उनका सेवा तभी मैंने क्या किया था मालूम है आपको? उसका जो बैग ऐसा था। हाँ, उनका जो बैग ऐसा था, ये बैग को ऐसा में उठा के लेके जाना था। उनका बैग है ना, ऐसा बैग, उनका जो बाइबल रखते थे ना, ऐसा बैग बैग दिखाते थे ऐसा मेरा उठा के लेके जाता था। क्या வேலை அவர் எங்கெங்க போவாரு அந்த பேக் அப்படியே தூக்கிட்டு போயிரு। मेरा काम क्या था मालूम है, जहां भी ये पासवान जा रहे थे ये बैग उनके साथ लेके मैं जा रहा था। तभी வேண்டாம் இல்ல பாஸ் நீங்க கொடுங்க எனக்கு वो भाई लोगों को दे दे मुझे बैग। मैं बोलता था नहीं मैं लेके जाऊंगा। वो पास्टर को बैग में लेके जाता था। ना उस पासवान का बैग लेके मैं जाता था। அந்த பேக்குள்ள இருந்த அவருக்குள்ள இருந்த அபிஷேகம் ஆண்டவர் எனக்கு தந்தார்। आमीन। उस बैग में अभिषेक था, उस पासवान पे जो अभिषेक था खुदा ने वो अभिषेक। हालेलुया, हालेलुया। और ஊழியக்காரனுக்கு எலியாவுக்கு தண்ணீர் வாய்த்த எலிசா மேல அபிஷேகம் இறங்கினது போல ஊழியக்காரனுக்கு நீங்க என்னென்னலாம் உதவி செய்றீங்களோ அந்த அபிஷேகம் உங்களுக்குள்ள வரும்। जैसे एलीशा को दुगना अभिषेक एलीजा का आया, उसी तरह आप जो आज काम कर रहे हैं, आपके पासवान के लिए आप जो मदद कर रहे हैं, खुदा आपको दुगना अभिषेक से भरने वाला है। आमीन। இந்த சகோதரனுக்கு சகோதரிக்கு நீங்க என்னெல்லாம் உதவி செய்றீங்களோ அவங்க அபிஷேகம் உங்களுக்குள்ள வரும்। आमीन। हमारे लिए जो भी आप लोग मदद कर रहे हैं, पर हमारे पे जो अभिषेक है खुदा वो अभिषेक आप पे उंडेलेगा। அந்த அபிஷேகத்துல நான் இன்னைக்கு பிரசங்கம் பண்ணிட்டு இருக்கேன்। आमीन। उस अभिषेक के बारे में आज मैं आप संदेश दे रहा हूं। எலியா எடுத்துக்கொள்ளப்படுறதுக்கு முன்னால எலிசா பின்னால ஓடுறான்। ना एलिया ऊपर जाने से पहले एलीशा उसके पीछे दौड़ता है। அவன் வந்து அந்த சால்வை எடுத்து ரெண்டா பிளக்குறான் யோர்தானை। आमीन। उस लकड़ी को लेके वो यॉर्दन नदी को नहीं ये साल्वे तो कपड़ा उस जो शॉल है वो लेके वो यॉर्दन नदी को मारता है। वो यॉर्दन के उस भाग पे जाते हैं, दूसरे भाग पे। एलिया சொல்றான் போகும்போது என்ன பார்த்தா உனக்கு இரட்டத்தனையான அபிஷேகம்। आमीन। एलिया बोलता है एलीशा से, जब मैं ऊपर जा रहा हूं, जब तू मुझे देखेगा दुगना अभिषेक तुझे मिलेगा। கில்காலுக்கு போறான், நான் வரேன்। அப்ப எலியா சொல்றான் இல்ல நீ வரணும், நான் அங்கே இரு। இல்ல நான் வருவேன்। एलीशा उसके पीछे आता है, बोलता मुझे तेरे पीछे आता है। एलिया बोलता है मत आ, तू उधर ही रह, तू उधर ही रह। எரிகோக்கு போறேன், நீ வராத, நான் போறேன்னு சொல்றான்। அப்போ பாருன்னு சொல்றான் எரிகோ। जब मैं आगे जा रहा हूं तभी तू मेरे पीछे, लेकिन अभी मत आ, तू इधर ही रह जा। யோர்தானுக்கு அப்புறம் போறேன், வராத, யோர்தானுக்கு பின்னாலே போறான்। आमीन। यॉर्दन के पीछे जब जा रहा था तभी मत आ, उधर ही रह जा करके आता, लेकिन वो फिर भी उसके पीछे आ रहा है। யோர்தானுக்கு அப்புறம் போன பிறகு यॉर्दन नदी के बाद वो जब भी जाता है, ஆண்டவர் எடுத்துக்கொள்ளப்படும்போது खुदावन ने उसके जब आकाश में उसे उठा लिया था, பின்னால போன எலிசா पीछे आने वाला एलीशा, அங்கே அவன் போகும்போது சால்வை விழுகிறது அவன் மேல। उसका जो शॉल था, उसका जो कपड़ा था, उसका अभिषेक एलीशा पे गिरा। அவன் அந்த சால்வை எடுத்துக்கொண்டு யோர்தானுக்கு பக்கத்துல வரான்। और वो जब शॉल लेके यॉर्दन नदी के पास में जब भी आता है, எலியாவின் தேவன் எங்கே? आमीन। एलिया का परमेश्वर किधर है? எலியாவுக்கு தேவன் எங்கே? एलिया का परमेश्वर किधर है? அந்த சால்வையை அப்படியே வச்சு யோர்தான் ரெண்டாக பிளக்கிறது। और उसी शॉल से लेकर जो पानी में मारता है, यॉर्दन नदी दो भाग में विभाग होता है। அந்த अभिषेकத்தை ஆண்டவர் உங்களுக்கு தர போகிறார்। ये अभिषेक खुदावंद हालेलुया। இயேசுவுக்கு பின்னால வந்த உங்கள் ஆண்டவர் கைவிட மாட்டார்। आमीन। यीशु के पीछे जो आप लोग आए, यीशु मसीह
आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। உங்க ஊர்ல உங்களை வந்து இப்போ நிறைய பேர் துன்புறுத்திட்டு இருக்காங்க. Amen. आपके गांव में आपके पीछे लोग बहुत सारे बातें करे, आपको थूक रहे होंगे। நேத்து வரை வந்து அந்த விக்கிரகத்துக்கு முன்னால இருந்தான், இப்போ இயேசுவுக்கு பின்னால போறோம் அப்படி சொல்லி நிறைய பேர் உங்களை ப்ராசிக்யூட் பண்றாங்க. Amen. बहुत सारे लोग आपको बोलते रहेंगे कि पिछले कुछ दिनों में मूर्ति पूजा कर रहा था, अच्छा था, लेकिन आज यीशु के पीछे जा रहा है करके आपका लज्जित आपको करते रहेंगे। எலியாவுக்கு பின்னால போன எலிசாவுடைய அபிஷேகம் வந்தது போல உங்க வாழ்க்கையில அபிஷேகத்தை தருவார். जैसे एलीशा एली का पीछे जा रहा था, वो अभिषेक जैसा उसी तरह जब आप यीशु के पीछे चलोगे दुगना अभिषेक आप पर हालेलुया 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 ஆமென். கர்த்தர் நல்லவர். यीशु अच्छा है। ஆமென். எத்தனை பேருக்கு இன்னைக்கு சொல்ல முடியும், நான் ஆண்டவருக்கு பின்னால வந்ததுனால நான் சோர்ந்து போகல, நான் குறைச்சு போகல? कितने लोग आज विश्वास के साथ बोल सकते हैं यीशु के पीछे मैं वो चला, मुझे कुछ कमतरता नहीं है। हालेलुया 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 हालेलुया। ஆண்டவர் இந்த சபையில உங்களை கொண்டு வந்து வந்திருப்பது என்னுடைய ஒரு நோக்கம் உண்டு. आमीन। खुदा की एक योजना है, उस योजना के अनुसार खुदा ने आपको इस कलीसिया में लेके आया है। இந்த வருஷம் கர்த்தர் உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெருக பண்ண போகிறார். और इस साल आप खुदावन आपके आशीषों को बहुगुणित करने वाला है। एडिशन அல்ல, मल्टीप्लिकेशन। आमीन। बहुगुणित यानी कि उसको एडिशन है, क्या एडिशन नहीं है, उसको बहुगुणित करने वाला है। 1 + 1 = 2। आमीन। एक और एक जब गुण करते हैं तो 2 होता है। 1 × 1 also 2 है ना, एक और गुणिले एक भी 2 होता है। 2 होता है। 1 × 2 कितना होता है? आमीन। एक गुणिले 2 कितना होता है? 2 होता है। 2 होता है। 1 × 3 कितना होता है? एक और 3 कितना होता है? 3। बट 3 × 3 कितना होता है? लेकिन 3 गुणिले 3 कितना होता है? 9 होता है। 9 होता है। हालेलुया हालेलुया। ஆண்டவர் 1 + 1 இல்ல 3 × 3 உங்க மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ண போகிறார். आमीन। ये साल खुदावन एक और एक नहीं, 3 और 3 से खुदा आपको आशीषित करने वाला है। हालेलुया हालेलुया வேலை செய்த போது என்னுடைய கீழ இருந்த ஒருத்தருக்கு வந்து 100 கேடி இன்கிரிமென்ட் போட்டு கொடுத்தேன். ये मैं जब मेरे नीचे काम कर रहा था उस भाई के लिए मैं उस 100 केडी इंक्रीमेंट मैंने बढ़ के दिया था। अप्रूव பண்ணி மேனேஜ்மென்ட் கிட்ட அப்ரூவல் வாங்கி அவர் 100 கேடி அவர் இன்கிரிமென்ட் வாங்கிட்டார்। और मैंने अप्रूव करके उस भाई के लिए 100 केडी इंक्रीमेंट करके मैनेजमेंट के पास अप्रूवल के लिए मैंने भेज दिया। எனக்கு பாஸ் அவர் ஃபைட் பண்ணி எனக்கு 30 கேடி இன்கிரிமெंट வாங்கி தராரு। मेरा बॉस मेरे लिए लड़ाई करके हुए मुझे सिर्फ 30 केडी उनकी बढ़ती दे रहा है। நடந்த சம்பவம் है ना, सच्चाई घटना बता रहा हूँ। कैसा आप लोग लगेगा? है ना, सोचो आप कैसा लगेगा। दूसरे के लिए 100 केडी का हम लोग बढ़ती लिख के दे रहे, लेकिन मेरा बॉस मेरी बढ़ती सिर्फ 30 केडी दे रहा है। அப்படிதான் நிறைய பேர் இந்த ஆளை எனக்கு உதவி செய்ய மாட்டாங்க, நிறைய பேர் நீங்க கோபப்பட்டு இருக்கீங்க। आमीन। बहुत सारे लोग ऐसे ही सोचते रहेंगे, गुस्सा होता रहेगा, ये भी मेरा परिस्थिति ऐसा ही है। 3 வருஷத்துக்கு பிறகு 3 साल के बाद எந்த ஆளு 30 கேடி வாங்கி தந்தாரோ जिस मनुष्य ने मुझे 30 केडी लेके दिया, அதே ஆளை வச்சு டபுள் மடங்கு சேலரியா ஆண்டவர் மாத்தினார்। और उसी मनुष्य को लेके खुदा ने दुगना सैलरी बढ़ा के मुझे आशीष दिया। डबल 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 यानी दुगना। हालेलुया हालेलुया। डबल है ना, दुगना। अनेक பேர்களுக்கு இந்த வருஷத்துல கர்த்தர் டபுளாக ஆசீர்வாதம் ये मैंने इस साल बहुगुणित डबल आशीष, बहुगुणित आशीष खुदा आपको देने वाला है। आमीन। நிறைய பேர் டபுள் டி சொன்னோன்னு உங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் வந்துச்சு। है ना, बहुत सारे लोग बहुत खुशी हो गए डबल मिल रहा है करके। वो सैलरी बढ़ेगा, है ना, अपना पगार बढ़ेगा, मैं घर बनाएगा, घर बांधूंगा मैं। पंजाब में मैं एक जगह देख के आया है ना, है, पंजाब में एक जगह देख के मैंने आया है। उसमें वो एक बंगला बनाएगा ना, उसमें ये घर बनाएगा मैं, जरूर बंगला बनाएगा मैं, जरूर होगा। जरूर होगा। उसका पहले उसके पहले आपको इधर का दूसरा डबल देगा। आमीन। उसके पहले खुदा दुगना इधर खुदा देने वाला है। दूसरा डबल देगा, दूसरा डबल देने वाला, दुगना देने वाला है। अंदर दूसरा क्या है? ना, वो दुगना क्या है? अंदर दूसरा क्या है? वो दूसरा क्या है? ये दुगना हम ऊपर जाने के टाइम एक बंगला बनाने के लिए जगह के लिए देगा। आमीन। ऊपर जब ये घर बनाने के लिए खुदा वहां पे एक हमें इधर स्वर्ग में जगह इधर देगा। का बंगला बनाएगा तो इधर नीचे से गिर जाएगा। इधर
अगर जब धरती पे हम लोग घर बांधेंगे तो गिर के चला जाएगा। अरे भाई आप जो मरने के बाद एक बंगला उधर होता है, वो उधर जाने का। आमीन। जब हमारा मौत हो जाता है, खुदावंद ने हमारे लिए वहां पे स्वर्ग में एक बंगला बनाया, वहां पे हमें जाना है। वो बंगला में सोना होगा, उस बंगला में सोना होगा, उसमें डायमंड होगा, आमीन, हीरा होगा, और डायमंड के नहीं वो दूसरा सब कुछ होगा। हीरा से भी अधिक बहुत सारे बातें उसमें होगा। उधर आप लोग का चिंता करने वाला कोई नहीं होगा, आमीन। आपको उधर सताने वाला कोई नहीं रहेगा, झगड़ा करने वाला नहीं होगा, झगड़े करने वाला कोई नहीं रहेगा। झगड़ा करने वाले तो बहुत सारा देखता है, बीवी को देखता है क्या है। झगड़ा बोलते करके बहुत हम लोग सोचते हैं ना, हमारी बीवी या पति के बारे में हम लोग सोचते हैं। इधर बीवी पति वाला का थोड़ा कम है, खाली 3-4 है। इधर परिवार वाले 3-4 लोग ही है। What I am going to tell is, मैं क्या बताना आपको चाहता हूँ, what God is going to double is not only a material blessing, it's a spiritual blessing. आमीन। खुदा जो दुगना करने वाला ये धरती पर का आशीष ही नहीं, लेकिन स्वर्गीय आशीष हम पर दुगना करने वाला है। Up to last year you might have prayed only 5 minutes, 10 minutes बाद में सो जाता होगा। गए साल हम लोग सिर्फ 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट प्रार्थना करके सो जाते थे। But ஆண்டவர் உங்களை இந்த தேசத்துக்கு இந்த சபையில கொண்டு வந்தது இனி உங்களை எல்லாவற்றிலும் டபுள் பண்ண போறார்। आमीन। खुदा ने आप लोगों के इस गोए देश और इस कलीसिया में लेके आया, क्योंकि खुदा आपको दुगना करना चाहता है। आधा घंटा प्रेयर करने वाला 1 घंटा प्रेयर करेगा, आधा घंटा प्रार्थना करने वाला 1 घंटा प्रार्थना करेगा। ये तो चैप्टर जो बाइबल पढ़ने वाला है अभी 4-5 चैप्टर बाइबल पढ़ने का अब इंक्रीज करेगा। आमीन। 1 अध्याय 2 अध्याय पढ़ने वाला आने वाले दिनों में 4-5 अध्याय पढ़ने ये ब्लेसिंग नहीं है क्या? आशीष देने वाला ये ब्लेसिंग डबल करेगा, ये ब्लेसिंग डबल करेगा। आमीन। ये आशीष हालेलुया करेगा। இந்த ஆசீர்வாதத்தை கர்த்தர் பெருக பண்ண போகிறார்। आमीन। ये आशीष को खुदावंद और बहुतायत से हालेलुया। आमीन। இதுவரைக்கும் உங்க லைஃப்ல யாருக்கும் சுவிசேஷத்தை சொல்லாதவங்க, आमीन। आपका हो सकता है कि आज आपके जिंदगी में आप कुछ लोगों के लिए सुसमाचार, अब तक आप किसी को सुसमाचार नहीं सुना रहेगा। இந்த வருஷத்துல நீங்க சொல்லுவீங்க, आमीन। इस साल आप बहुत सारे लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे। இந்த வருஷத்துல சொல்லுவீங்க, इस साल में आप लोग करने वाले நிறைய பேர் ஆண்டவருக்குள்ள கொண்டு வருவீங்க। बहुत सारे लोग नया लोगों को खुदा में लेके आएंगे। मैथ्यू ना उसका नाम डैनियल भाई। आमीन। बहुत लोग का इधर लिखा वाला है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। आमीन। मैडम आप बहुत मराठी है ना, मराठी मतलब माहिती है, एक ही वर्ड आता है मराठी का इधर लिखा आएगा। आमीन। बहुत मराठी भाई लोग हैं, मेरे को बहुत पंजाबी भाई लोग का बहुत पसंद है। पंजाबी भाई लोग के बहुत स्ट्रांग रहता है, बहुत स्ट्रांग रहता है। बोला हमें जोर से। हालेलुया। पंजाबी का हालेलुया। वही पंजाबी का हालेलुया। वो पंजाबी हालेलुया है। இந்த வருஷம் ஆண்டவர் உங்களை கொண்டு ஊழியத்தை செய்வார்। आमीन। इस साल खुदावंद आपको लेके बहुताई में आशीषित करेगा। अभी माइकल पास्टर अकेला तो कुछ नहीं कर सकते। आमीन। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। उसका भी छोटा अभी भैया भी आ गया। आमीन। एक छोटा बेटा भी आ गया। बेटा आ गया, वो स्टूडेंट का देखेगा और वो उसका मिनिस्ट्री को देखेगा। आमीन। परिवार को देखूंगा क्या, सेवा का ही देखेगा। सब आप लोग का काम है। इस साल में आप लोग मदद करना। इधर का आदमी को लेके आने वाला आप लोगों का काम है। आमीन। कलीसिया में नया लोगों को लेके आने का काम आप लोगों का है। आमीन। जय मसीह इधर देखेगा, यहाँ खुदावंद देखेगा। जय मसीह इधर आएगा। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह इधर रहेगा। ये देखो अपना पास्टर जाहिर है, आमीन। उसका कितना दुख है, उसका भी बेटी का भी शादी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। उनका हृदय का जो है भगवान देखता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इतना आदमी लोग को लेके आने के लिए कितना कोशिश किया है। आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ஆண்டவர் அவருடைய இதயத்தை பார்க்கிறவர்। खुदावंद हमारे हृदय को देखने वाला खुदा है। ஐயா அன்னைக்கு அந்த காலத்துல இருந்து நம்ம உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து இந்த ஊழியத்தை செய்ததனால ஆண்டவர் उस दिनों से खुद मैं परमेश्वर का सेवा तन और मन से पूरे हृदय से कर रहा। ஆண்டவருக்கு ஊழியத்தை செய்யறதுக்கு ஷோ பிசினஸ் தேவையில்லை। आमीन। शो बिजनेस, खुदा की सेवा करने के लिए हमें शो बिजनेस नहीं चाहिए। நான் இந்த 30 வருஷம் இந்த தேசத்துல இருந்து நான் நிறைய பேரை பார்த்துட்டேன்। आमीन। इस 30 साल में
इस देश में रह के मैंने बहुत कुछ देखा है। ये शो காணிக்கிறவன் எல்லாம் வந்து பறந்து போயிட்டான். Amen, जो शो दिखाता है ना वो उड़ के चले गए। शो காணிக்கிறவங்க இந்த தேசத்துல இல்ல. Amen, इस देश में भी नहीं है वो लोग। ஆனா உண்மையா ஆண்டவருக்காக ஊழியம் செய்தவன் இன்னைக்கு சந்தோஷமா இருக்கான். लेकिन सच्चाई से जो हालेलुया सेवा किया वो अभी भी इस देश में है। தம்பி ஐயா சொல்றேன் உண்மையா ஆண்டவருக்கு உண்மையா இருங்க. Amen, भाई लोग आज आपसे उत्तेजन करता है खुदा के साथ सच्चाई से रहना। सिस्टर फैमिली ஆண்டவருக்கு உண்மையா இருங்க. मेरे बहन लोग परिवार लोग खुदा के साथ सच्चाई से रहना है। மனுஷன் பார்க்கறமா நம்ம லைஃப் ஸ்டைல மாத்தாண்டா. Amen, खुदा मनुष्य देख रहा है करके हमारा जिंदगी को बदलना जरूरी नहीं है। யான் பிள்ளை யான் மகனை நான் அப்படி எல்லாம் நான் வந்து ஷோவா செய்யணும்னு வரணும் நினைக்காதீங்க நீங்க. Amen, हमारे बच्चे लोगों को इस तरह से हमें बनाना है सोचना वो सब मत करो। நம்ம பிள்ளை ஆண்டவருக்குள்ள வந்தா போதும் என்ற நிறைவோடு நீங்க இருந்தீங்கன்னா ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். जब केवल आप एक विचार रखते हैं कि हमारे संतान प्रभु में बढ़े, केवल यही आप लोग विचार हालेलुया खुदा आशीषित करे। हालेलुया हालेलुया நிச்சயமா ஆசீர்வதிப்பார். खुदा सच्चाई से आशीषित ரொம்ப करेगा। வசனத்தை நான் பேசல ஆனா प्रैक्टिकला ஆனா ஆண்டவர் உங்களோடு கூட நான் பேச ஆண்டவர் எனக்கு உதவி செய்தார். Amen, खुदा ने आज मुझे सहायता किया कुछ बातें प्रैक्टिकल आप लोगों को बताने के लिए। ज्यादा वचन मैं नहीं लिया। हालेलुया 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 हालेलुया। धारावी कितना लोग मालूम है? मुंबई में धारावी मालूम है ना? प्रेज द लॉर्ड। ஐயா 1983 ல जून मासम जून मासम बारिश का टाइम है। 1993 में ना बारिश का जून क्या महीना आप सब मालूम है कि अपना भारत देश में बारिश होता है। அந்த ஜூன் का टाइमல இதே தாராவில உங்களுக்கு தெரியுமோ தெரியாதோ பொங்கல் வீடு அப்படி சொல்லுவாங்க। Amen, हम जानते हैं कि पोंगल वीड करके ना एक घर। पोंगल वीड मालूम है नहीं है? पोंगल वीड बोलेंगे तो मेस जहाँ पे खाना बनाया जाता है जाके हम लोग खाना खा के आते हैं ना वो इधर का मेस को पोंगल वीड को अलग है। ये मैं इधर का मेस और अपना मुंबई का जो खानालय बोलते हैं ना खानालय अलग होता है। वो पोंगल वीड में ग्राउंड फ्लोर रहेगा और फर्स्ट फ्लोर रहेगा और उस खानालय में नीचे का ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर रहता है। அந்த பொங்கல் வீட்ல கீழ வந்து ஒரு 20 பேர் வரிசையா படுத்துறாங்க। ये मैं उस खानालय में 20 लोग नीचे ऐसे ही सोए रहते हैं। அப்போ அந்த ஆளுக்குள்ள பெட் அவங்க தலைமாட்டில இருக்கும்। ये मैं उस भाई का जो सूटकेस है उनके सर के पास रहता है। उसका जगह वो खाली वो सोने का जगह है बस है ना। उसको जो जितना जगह है सिर्फ वो सो सकता है उतना उसको जगह है। 20 लोग सोए हैं। सो ग्राउंड फ्लोर में 20 பேர் மேல உள்ள ஒரு 20 பேர் नीचे ग्राउंड फ्लोर में 20 लोग और ऊपर 20 लोग। ஆனா சாப்பாடு நல்ல மதராசி का சாப்பாடு। लेकिन हमारा साउथ इंडियन का मद्रासी खाना अच्छा खाना था। சூப்பர் சாப்பாடு सुपर खाना இன்னைக்கு என்னால மறக்க முடியாது। आज तक मैं भूल नहीं सकता हूँ। அதுல ஒரு ஆளு நான் और उन 20 में से एक आदमी में एक आदमी ஒரே ஆளு है ना मैं एक ஒரு ஆளு வந்திருக்க வேலை எந்த வேலை தெரியுமா? किस काम के लिए मैं आया था मालूम है आप लोगों को? सेंट्रल गवर्नमेंट बीआरसी ல साइंटिफिक असिस्टेंट வேலைக்கு வந்திருக்கேன்। बीआरसी बाबा ऑटोमेटिक सेंटर करके मुंबई चेंबूर में एक बड़ा कंपनी है वहां पे गवर्नमेंट कंपनी है गवर्नमेंट कंपनी है वहां पे मैं काम के लिए गवर्नमेंट काम के लिए मैं आया था। எங்க சித்தப்பா வந்து அவர் வேற ஒண்ணும் தெரியல இடம் அதுல விட்டுட்டு போயிட்டாரு। मेरा जो चाचा था उसको दूसरा जगह मालूम नहीं था इस खानालय में आके वो दाल चला गया। वेरी ब्यूटीफुल थिंग है ना ब्यूटीफुल थिंग है। वहां पे एक सुंदरता का बात क्या है मालूम आपको? காலையில எழுந்து நம்ம வந்து கக்கூசுக்கு போறது தான் ஒரு பெரிய ब्यूटीफुल थिंग। आमेन, वहां पे सुंदरता क्या मतलब सुबह उठ के शौचालय जाने का ना यही सुंदरता के बात था। समझ में आ रहा ना? தண்ணீர் இவ்வளவு நேரம் இவ்வளவுத்துக்கு வந்து ரோட்ல போற மாதிரி போகும்। कभी आपको डिस्प्ले पे दिखाएगा वहां पे शौचालय कैसे जाते हैं ना, है ना। बारिश का पानी है इतना पानी है उस पानी में शौचालय जाना पड़ता था। அந்த அங்க போயிட்டு ஒரு காமன் ஒரு கக்கூஸ் இருக்கும் कॉमन टॉयलेट। और आप लोगों को मालूम है कि वहां का शौचालय कॉमन है सभी लोग उसमें ही आते थे। உள்ள போறதே வந்து ஒரு பெரிய சேலஞ்ச்। मैं अंदर जाने का लिए एक आह्वान था टॉयलेटக்குள்ள ना उस शौचालय में जाने के लिए एक आह्वान था। ஏன்னா அதுக்கு நீங்க உள்ள போறோம்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு மன தைரியம் இருக்கணும்। मैं उस टॉयलेट में जाने के लिए आपको एक सामर्थ्य चाहिए था धीरज चाहिए था। புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன்। आप लोगों को मालूम है बॉम्बे का उनकी जिंदगी मालूम नहीं है। ओके
ஐயா வேலைக்கு வந்திருக்கிறது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். ये ना मैं किस काम के लिए आया? सेंट्रल गवर्नमेंट का आया, लेकिन शौचालय भी नहीं है मेरे भाई। हाँ, शौचालय मालूम है ना आपको? விடப்பட்ட இடம் और थोड़ा हिंदी भाषा में संडास बोलते हैं उसको। संडास। अभी समझ में है ना? संडास जाने के लिए, मेरा शौचालय जाने के लिए ना बहुत मेहनत करना पड़ता है उधर। 2 மாசம் 2 months 2 महीना उस पानी में मुझे जाना पड़ता था। எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, क्यों मैं बता रहा हूँ ये सब? before God want to take you to the higher, Amen. खुदा आपको ऊंचाई पे लेके जाने से पहले सिखाता है नीचे क्या है। नीचे आपको क्या है वो सिखाता है। उठने से पहले नीचे सिखाता है। अगर मैं धारावी को नहीं जाता था, वो धारावी का लाइफ क्या करके अभी तक मुझे मालूम नहीं हुआ। अगर मैं धारावी में नहीं जाता था, वहाँ का जिंदगी के बारे में मुझे मालूम नहीं पड़ता था। क्योंकि मैं काम करने वाला का वो जगह का नाम अणुशक्ति नगर है, वो यूरोप से अच्छा जगह है। मैं जहाँ पे मैं काम के लिए जा रहा था, अणुशक्ति करके उस एरिया का नाम है, यूरोप से भी बहुत अच्छा। बॉम्बे वाला का मालूम है चंबूर का अणुशक्ति नगर कैसा रहता है करके, उसी का काम करने के लिए आया है वो मल्टी स्टोरी में। बट लेकिन गॉड ने मेरे को पहले धारावी को लेके गया। ये मैंने उस बड़ा अणुशक्ति नगर करके जो बॉम्बे का यूएस बोलते हैं ना, उस जगह में लेके जाने से पहले खुदा ने मुझे इस धारावी जगह में मुझे लेके आया। இன்னைக்கு நிறைய பேரை அப்படிப்பட்ட ஒரு லைஃப்க்குள்ள கொண்டு வந்திருக்கிறதுக்கு காரணம் उंगल அடுத்த நிலைமைக்கு கொண்டு போறதுக்கு। आज बहुत सारे लोगों का परिस्थिति ऐसा है, लेकिन डरना नहीं है। उस परिस्थिति से खुदावंद आपको ऊंचाई पे लेके हालेलुया हालेलुया हालेलुया। அந்த ஒரு வழியிலக்கத்தை நடத்துறனால தான் 20 பேர் இருக்கக்கூடிய ஒரே ரூமுக்குள்ள 20 பேர் இருக்காங்க பாருங்க கேம்ப், அந்த மனுஷங்கள குறிச்ச பாரத்தை ஆண்டவர் எனக்கு தந்தார்। मैं खुदावंद ने मुझे उस जगह में वो 20 लोग सोने का जगह में खुदावंद में वहां पे लेके गया। उसके कारण मुझे समझ में आया, लोगों का बोझ मुझे समझ में आ गया। हालेलुया हालेलुया। ஒருவேளை நான் வந்து தாராவிக்கு போகாம இருந்திருந்தேன்னா அந்த மக்களுடைய கஷ்டம் எனக்கு தெரியாம இருக்கும்। हो सकता है एक समय अगर खुदा ने मुझे उस धारावी जगह पे नहीं लेके जाता था, लोगों का कष्ट, उनका परेशानी मुझे नहीं समझता था। இன்னைக்கு நீங்க சொன்னா என்ன பாஸ்டர் பெரிய வண்டி சொன்னாரு, முதல்லயே சொன்னாரு अमेरिका प्रेसिडेंट ஓட்டக்கூடிய வண்டியை ஓட்டிட்டு போறாரு। आप लोग बोलते रहेंगे क्या पास्टर, पहले ही आपने बताया आज अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है उसके पास जो गाड़ी है वो मैं चला रहा हूं करके। अमेरिका प्रेसिडेंट धारावी போயிருக்க மாட்டாரு। आमीन। अमेरिका का प्रेसिडेंट धारावी नहीं गया रहेगा, लेकिन मैं गया। लेकिन मैं गया था। अमेरिका प्रेसिडेंट का जो काम है उससे बड़ा काम हम कर रहे हैं। आमीन। हालेलुया। अमेरिका का प्रेसिडेंट से भी बड़ा काम आज हम लोग कर रहे हैं। आमीन आमीन। बिल्ली ग्राहम மரித்து போறதுக்கு முன்னால अमेरिका प्रेसिडेंट அவங்கட்ட வந்து ஆலோசனை கேட்பாரா। मैं बिली ग्राहम मरने से पहले अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो आके उससे बातें करता था और बोलता था इस काम के लिए मैं क्या करूं, मेरे लिए प्रार्थना करो। अमेरिका प्रेसिडेंट का काम बड़ा है और बिली ग्राहम का काम बड़ा है। बिली ग्राहम का काम बड़ा है या फिर अमेरिका का राष्ट्रपति का काम बड़ा है? भाई आपका काम बड़ा है और अमेरिका प्रेसिडेंट का काम बड़ा है। क्या आपका काम बड़ा है क्या अमेरिका का प्रेसिडेंट का काम बड़ा है? हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के लिए जो भी आदमी काम करता है उससे बड़ा कोई काम नहीं है। आमीन। यीशु मसीह के लिए जो व्यक्ति काम करता है, जो मनुष्य काम करता है, उससे भी बढ़कर काम इस दुनिया में कोई नहीं है। चर्च के लिए जो भी छोटा काम कर रहा है उससे बड़ा काम कुछ भी नहीं है। कलीसिया के लिए छोटे-छोटे काम जो भी आप लोग कर रहे हैं, उससे भी बढ़कर इस दुनिया में कौन सा बड़ा काम नहीं है। हालेलुया 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 हालेलुया। ஆண்டவர் உங்களை தெரிஞ்சிருக்கிறாரு। खुदावंद ने आपको जाना है। ஆமென்। இப்போ நம்ம அடுத்து கம்யூனியன் சர்வீஸ்க்கு நேரா போறோம்। நேராச்சு आमीन। समय हुआ, इसके लिए हम लोग प्रभु भोज में हम लोग सहभागिता